हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपने चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है 16 नंबर चैप्टर देख रहे थे। 16 नंबर चैप्टर का जो है हम लोग पार्ट 6 जो है ऑलरेडी कवर कर चुके थे। आज हम लोग जो है पार्ट 7 कवर करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे टाइम टू टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा, ठीक है। और जो है अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, एक बार और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो हम लोग जो है ट्रांसफार्मर के इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। हम लोग जो है इम्पिडेंस रेशियो के बारे में देख रहे थे, है ना। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए इम्पिडेंस रेशियो। देखिए, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए PP इजकल टू PS जो है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी होता है, ठीक है। जो है देखिए, या I2 या I² P इंटू ZP इजकल टू I² S इंटू ZS, या जो है I² P बाई I² S इजकल टू, यानी कि करंट जो है आपका प्राइमरी करंट एंड सेकेंडरी करंट का स्क्वायर एंड ZS बाई ZP, यानी कि सेकेंडरी और प्राइमरी इम्पिडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए IP बाई IS इजकल टू रूट अंडर ZS बाई ZP, जो कॉन्सेंटेंट यानी कि अतः कॉन्सेंटेंट ES बाई EP इजकल टू NS बाई NP, और IP बाई जो इजकल टू IP बाई IS इजकल टू ZS इजकल टू रूट अंडर ZS बाई ZP, ठीक है। यहाँ जो है ZP इजकल टू प्राइमरी इम्पिडेंस हो जाएगा आपका, जो आपका ओम में मेजर होता है, ठीक है। और देखिए तथा ZS जो सेकेंडरी इम्पिडेंस होगा, इसको भी हम लोग ओम में मेजर करते हैं। जो एग्जांपल के लिए आगे हम लोग आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, किसी 3 फेज डेल्टा एंड स्टार 11 KVA यानी कि 11,000 बाई 400 वोल्ट इम्पिडेंस डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, सॉरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रति फेज 40 टर्न है, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग के फेज जो है प्रति फेज टर्न की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको जो है सेकेंडरी वाइंडिंग का बता दिया गया कि अगर 400 वोल्ट के लिए जो है प्रति फेज जो है 40 टर्न दिया गया है, तो 11,000 वोल्ट के लिए प्राइमरी वाइंडिंग में कितने टर्न हम लोगों के जो है टर्न की संख्या कितनी होनी चाहिए वही बताना है, ठीक है। तो देखिए प्रति वोल्टेज जो है प्रति फेज वोल्टेज, ठीक है, अलग अलग फेज वोल्टेज दिखाना है। देखिए EP इजकल टू 11,000 वोल्टेज जो ब्रैकेट में दिया देखिए, क्योंकि वाइंडिंग डेल्टा में संयोजित है, ठीक है। जो आपका जो है स्टार डेल्टा डेल्टा एंड स्टार है। तो यहाँ पर स्टार क्या है आपका, ये तो सेकेंडरी वाइंडिंग है जो 400 वोल्ट के लिए, और जो डेल्टा है वो क्या है आपका प्राइमरी वाइंडिंग है। तो हम लोग को क्या निकालना है, प्राइमरी वाइंडिंग निकालना है, ठीक है। तो ये जो है डेल्टा में संयोजित है, तो ये हम लोग क्लियर। देखिए सेकेंडरी जो है प्रति फेज वोल्टेज, देखिए यहाँ पर जो प्रति जो फेज वोल्टेज होता है उसको जो हम लोग जो है देखिए यहाँ पर प्रति फेज वोल्टेज के लिए फेज वोल्टेज हम लोगों को निकालने के लिए √3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। फेज वोल्टेज क्या होता है, जैसे कि देखिए ये आपको समझा देते हैं। ये 4 लाइन है, देख लीजिए। ये आपका जो है पोल दिख रहा है, ठीक है। होता क्या है, ये वाला जो होता है आपका R होता है, ये वाला Y होता है, सॉरी ये Y होता है, ये B होता है, और ये N होता है, यानी कि ये रेड होता है, येलो होता है, ये ब्लू होता है, 3 फेज होते हैं। और ये न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, तो ये इसके और इसके बीच में आप अगर वोल्टेज को मेजर करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फेज वोल्टेज, सॉरी लाइन वोल्टेज, ठीक है। इसके दोनों के बीच में हम लोग वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉरी एक मिनट, इसको हम लोग बोलेंगे लाइन वोल्टेज, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग दोनों के बीच में बोलेंगे लाइन वोल्टेज, ठीक है। और जो है न्यूट्रल और R के बीच में हम लोग चेक करें, या फिर न्यूट्रल और Y के बीच, या न्यूट्रल और जो है B के बीच में अगर चेक करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज में जैसे कि हम लोग देखते हैं 240 वोल्ट या 220 वोल्ट रहता है अप्रॉक्स, और जो है लाइन वोल्टेज में 415 से 440 वोल्ट होता है, ठीक है। तो अगर आपको जो है लाइन वोल्टेज दिया गया है, जैसे लाइन वोल्टेज हम लोग मान लेते हैं कि 440 है, तो फेज़ वोल्टेज कितना होगा, तो जैसे 440 होता है तो फेज़ वोल्टेज के लिए हम लोग जो है फेज़ वोल्टेज निकालने के लिए उसको √3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से यहाँ पे जो है देखिए फेज़ वोल्टेज बताया गया है 400 वोल्ट, और जो है √3 से डिवाइड किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ सॉरी लाइन वोल्टेज 400 दिखाया गया है, तो फेज़ वोल्टेज के लिए क्या है √3 से जब डिवाइड करिएगा तो देखिए कितना आ गया
जो है 230.94 यानी कि 231 वोल्ट के अप्रोक्स हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे ये एसी वोल्ट का सिंबल देखिए, ये एसी जो ये दिख रहा है आपको, ये एसी वोल्टेज का सिंबल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, देखिए क्योंकि वाइंडिंग स्टार में संयोजित है ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए आगे सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी प्रति टर्न एन एस इक्वल टू 40 है, ठीक है। जो है आपका जो है एन एस यानी कि सेकेंडरी टर्न है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न होता है, तो एन एस सेकेंडरी टर्न जो है 40 जो है। तो देखिए सूत्र पर हम लोग किस पर सेट करेंगे, इस वाले में जो है आपका जो है टर्न और नंबर ऑफ टर्न और जो है जो है वोल्टेज पे सेट करेंगे। तो देखिए आपका जो है इसके लिए हम लोग सूत्र यूज करेंगे किसका, जो है के जो है आपका कंसंट्रेंट होता है, यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। तो देखिए ई एस बाई ई पी यानी कि सेकेंडरी बाई प्राइमरी इक्वल टू जो है एन एस बाई एन पी से, देखिए इस से हम लोग इस फार्मूले पर पुट करें। देखिए यहाँ पे क्या है, प्राइमरी प्रति फेज टर्न, देखिए पी जो है एन पी इक्वल टू एन एस इंटू ई पी बाई ई एस इक्वल टू जो है आपका नंबर ऑफ टर्न कितना है 40 और वोल्टेज कितना है, प्राइमरी वोल्टेज 11,000 वोल्टेज है, और जो है आपका फेज़ वोल्टेज कितना है, तो फेज़ वोल्टेज है आपका 233, ठीक है। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग 1904, ये हम लोग क्या आ गया, ये टर्न आ गया, ठीक है। ये हम लोग इतना टर्न जो है ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। मतलब इसमें एक्चुअली आपसे ये पूछा जा रहा है कि हम लोगों को जो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर 40 टर्न है, ठीक है, 400 वोल्टेज हमें आउट हो रहा है, तो हम लोगों को 11,000 वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए कितनी वाइंडिंग करनी पड़ेगी प्राइमरी वाइंडिंग में, ठीक है। और फेस वोल्टेज मतलब प्रति फेस पे टर्न पूछ रहा है, तो प्रति फेस यानी कि 1904 आर में वाइंडिंग करना पड़ेगा, वाई में भी 1904 और बी में भी 1904, ठीक है। तीनों में 1904 जो है टर्न लगेंगे, और इस तरीके से जो आपका जो है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होगा, ठीक है। ये आपका इसका आंसर भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ये उदाहरण के लिए दिया गया है। दूसरा नंबर देखिए क्या कहता है, एक 44 KVA, देखिए 44 KVA यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर 11,000 बाई 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में 25 टर्न है, ठीक है, 25 टर्न है। प्राइमरी टर्न की संख्या और प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाला जो है हो रही विद्युत धारा की गणना कीजिए। देखिए इसमें क्या है, इसमें टर्न की भी संख्या बताना है, प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग की प्रवाहित होने वाली हो रही जो है विद्युत धारा की गणना करना है, और जो है प्राइमरी टर्न की संख्या भी बतानी है, ठीक है। प्राइमरी टर्न का संख्या बताना है, सेकेंडरी टर्न का है संख्या दिया गया है, ठीक है। तो सेम उसी यहाँ वाला फार्मूला पर हम लोग पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर फार्मूला दिया गया है, उसी फार्मूला पर जब हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, 1250 क्या आ गया आपका जो है प्राइमरी टर्न आ गया, क्योंकि सेकेंडरी टर्न दिया गया है तो प्राइमरी प्रति फेज टर्न आ गया, ठीक है। देखिए अब केवीए जो होता है आपका, केवीए का जो फार्मूला होता है ई पी इक्वल टू ई पी इंटू आई पी होता है। तो इस पर जब हम पुट करते हैं, देखिए ई पी आपका 44 है, ठीक है। क्या है भी आपका जो है केवीए है, ठीक है, उसकी रेटिंग है, और जो है 1000 यहाँ पे जो है आपका जो है के की जगह पे 1000 हम लोग पुट करते हैं, तो ये आपका टोटल आ जाएगा यहाँ इक्वल टू आपको दीजिएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 11,000 इंटू आई पी आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसको आई पी इक्वल टू आई पी पे पुट करते हैं तो कितना आ जाता है, देखिए 44 इंटू 1000 बाई 11,000, ठीक है, इक्वल टू 4 एम्पियर आ गया आपका, ठीक है। ये आपका प्राइमरी धारा आ गया, ठीक है। ऊपर आपका क्या था, सेकेंडरी टर्न था, ठीक है, सेकेंडरी टर्न यहाँ पे मिल गया आपको, और प्राइमरी धारा यहाँ पे मिल गया। चूँकि अब जो है सूत्र पे हम लोग पुट कर देंगे। देखिए अब हम लोग को सेकेंडरी धारा भी तो ज्ञात करना था, तो जब हम लोग इसी सूत्र पे पुट कर देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा ई पी इंटू आई पी बाई ई एस इक्वल टू जो है आपका ई पी आपका 11,000 और आई पी जो है आपका जो है प्राइमरी करंट जो है कितना है 4 है, और जो है आपका वोल्टेज कितना है पर फेज 220 है। जब हम लोग उसको कैलकुलेट करें तो 200 एम्पियर आपका सेकेंडरी करंट आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखिए क्या है। अब हम लोग जहाँ तक देख रहे थे, हम लोग ऊपर में जो भी देख रहे थे, हम लोग जो है सिंगल फेज मैक्सिमम देखें, अब हम लोग 3 फेज देखेंगे, ठीक है। देखिए 3 फेज परिचालन के लिए जो है 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के जो है संयोजन की विधि, ठीक है, जो है 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को मिलाकर के हम लोग 3 फेज किस तरीके से बना सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। मेथड ऑफ जो है कनेक्शन 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर फॉर 3 फेज
जो है ऑप्शन, ठीक है, ऑपरेशन, ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 फेज परिचालन हेतु 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के संयोजन की प्रमुख विधियां निम्न प्रकार हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है स्टार स्टार संयोजन, ठीक है, जो है स्टार स्टार संयोजन में किस तरीके से होता है। देखिए प्राइमरी में भी स्टार कनेक्शन होते हैं और सेकेंडरी में भी इस तरीके से आपको कनेक्शन देखने को मिलेंगे। इस तरीके से ये आपका क्या है, ये आपका कोड है और ये जो आपका प्राइमरी वाइंडिंग है। इसी तरीके से जो है यहाँ पे एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक है। दोनों में देखिए यहाँ पे इसी तरीके से वाइंडिंग किया गया है आपका जो है। और जो है देखिए क्या होता है इसमें आर, ये वाला आर आ रहा है, इसका भी एक पॉइंट जोड़ दिया, फिर एक पॉइंट इसका जो है ये वाई का, इसका भी जोड़ दिया यहाँ पे। और जो है यहाँ पे बी है, इसका भी एक पॉइंट हम लोग जो है यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। तो तीनों का देखिए जोड़ा हुआ है, देखिए इसका भी एक पॉइंट है, इसका भी एक पॉइंट और इसका भी, तीनों को जोड़ दिए हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग क्या हो गया, स्टार कनेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और ये क्या है आपका प्राइमरी वाइंडिंग है। और जो यहाँ पे दिख रहा है ये कोर है आपका, ठीक है, कोर दिखाया गया है। और यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग है उसी तरीके से, ठीक है। तो देखिए ये है क्या है स्टार स्टार संयोजन है, ठीक है, स्टार का कम्बिनेशन है। तो देखिए माना कि यहाँ पे पॉइंट दिया गया, देखिए प्राइमरी लाइन वोल्टेज VL हो जाएगा, प्राइमरी फेज वोल्टेज VL/√3 आपको बताया हुआ पहले, VL/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी फेज वोल्टेज VL × K/√3 हो जाएगा। K आपका क्या है कॉन्सेंट्रेंट है, ठीक है। तो देखिए एवं जो है सेकेंडरी लाइन वोल्टेज जो है VL × K × √3/√3। तो जो है आपका क्या होगा, √3 से √3 कट जाएगा यहाँ से, तो आपका आ जाएगा सॉरी VL × K, ठीक है। जो है K आपका क्या है कॉन्सेंट्रेंट अनुपात है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उपयोग, इस संयोजन विधि का उपयोग उच्च वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है, ठीक है। चलिए जब हम लोग दूसरा विधि देखते हैं वो क्या होता है, स्टार डेल्टा संयोजन होता है, ठीक है। उसकी प्राइमरी में जो है स्टार होती है और डेल्टा जो है सेकेंडरी में होती है, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, इस विधि में प्राइमरी वाइंडिंग को स्टार संयोजन में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग को डेल्टा संयोजन में जो है डेल्टा में संयोजन किया जाता है, डेल्टा संयोजन में संयोजित किया जाता है, ठीक है। एक्चुअली आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, देखिए यहाँ पर सिंबल भी बनाया गया है, यहाँ पर नाम से भी पकड़ सकते हैं। जो पहले रहेगा वो प्राइमरी में रहेगा, ठीक है, जो सेकंड में रहेगा वो सेकेंडरी में रहेगा। पहले क्या है यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे भी स्टार दिख रहा है, यहाँ पे भी स्टार दिख रहा है। एक मिनट देखिए यहाँ दोनों जगह पे स्टार स्टार दिख रहा है आपको। तो ये आपका जो है प्राइमरी में है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो प्राइमरी में आपको क्या मिलेगा, स्टार मिलेगा, और सेकेंडरी में क्या मिलेगा, डेल्टा मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे देखिएगा डेल्टा बनाया गया किस तरीके से। इन दोनों को जो है हम लोग इस तरीके से डेल्टा बनाते हैं ना। तो देखिए क्या किया गया है, इसको जो है इसको इसके साथ शॉर्ट किया गया, मतलब आर को वाई के साथ। तो देखिए आर को वाई के साथ शॉर्ट कर दिया, फिर बी को वाई को जो है बी के साथ। तो देखिए वाई को जो है बी के साथ कर दिया गया यहाँ पे, और जो है फिर बी को जो है यहाँ पे यानी कि ये वाला यहाँ से यहाँ इसको शॉर्ट करना है, फिर बी को आर से। देखिए जो है बी वाले को आर से कर दिया, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे दिया भी गया, दिखाया भी गया, ये आपका जो है डेल्टा बन गया, ठीक है। ऊपर में स्टार आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है। देखिए इसे भी समझ लेते हैं। ये क्या है आपका, ये आपका स्टार डेल्टा संयोजन, ठीक है। तो देखिए माना प्राइमरी लाइन वोल्टेज VL प्रति फेज, वही सेम फार्मूला वहाँ वाला जो यहाँ पे आप ला करके पुट कर दीजिए, सेम हो जाएगा। देखिए क्योंकि सेकेंडरी डेल्टा का जो है डेल्टा में संयोजित है, ठीक है। तो K जो है इसमें कंसंट्रेंट इनटू हो जाएगा, ठीक है। उपयोग, इस संयोजन विधि का उपयोग जो है वोल्टेज स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर में किया जाता है, ठीक है। वोल्टेज को स्टेप अप में हम लोग करते हैं ना, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। इसका उपयोग एक्चुअली हम लोग इसलिए ही क्यों करते हैं, हम लोग वहाँ पे डेल्टा स्टार का क्यों नहीं यूज़ कर सकते, या फिर डेल्टा डेल्टा का क्यों नहीं कर सकते, स्टार स्टार का क्यों नहीं कर सकते। एक्चुअली उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न कुछ होता है, आपको बताएंगे। जैसे कि उसके पीछे का कुछ जैसे होता है आपका मेंटेनेंस खर्च, इफ़िशियंसी, एंड आपको हो जाएगा जैसे कि इंसुलेटर का खर्च, क्योंकि इंसुलेशन भी तो हम लोगों को देना पड़ता है। वो कैसे देना पड़ता है, कम ज़्यादा कैसे मैनेज किया जाता है, उसको आप लोगों को आगे अगले चैप्टर में, मतलब अगले पॉइंट के साथ आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए तीसरा नंबर पॉइंट क्या है आपका, ये जो है डेल्टा स्टार संयोजन, सेम उसी का उल्टा है। देखिए क्या है, इस विधि में प्राइमरी वाइंडिंग में डेल्टा संयोजन में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में स्टार संयोजन में संयोजित किया जाता है। चित्र में दिखाया गया है, आप चित्र में देख सकते हैं। ये क्या कौन सी वाइंडिंग है आपको दिखाई गई है, यहाँ पे जो है आपको
डेल्टा स्टार संयोजन दिखाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी सेम उस तरीके से दिया गया है। माना कि प्राइमरी लाइन वोल्टेज VL, प्राइमरी फेज वोल्टेज भी जो है VL, अतः डेल्टा संयोजन में VP इक्वल टू VL हो जाता है। तो जो है सेकेंडरी फेज वोल्टेज जो आपका VL जो है आपका इंटू कॉन्सेंट्रेट के साथ गुना हो जाएगा, एवं जो है सेकेंडरी लाइन वोल्टेज √3 इंटू VL इंटू कॉन्स्टेंट हो जाता है, K हो जाता है। यहाँ जो है VP इक्वल टू फेज वोल्टेज एवं VL लाइन वोल्टेज होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे इसका उपयोग दिखाया गया है, क्या है देखिए, इस संयोजन विधि का उपयोग वोल्टेज अपचायक पावर ट्रांसफार्मर में किया जाता है। अपचायक मतलब वोल्टेज को जब हम लोग स्टेप डाउन करते हैं वहाँ पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या है, डेल्टा डेल्टा संयोजन। ठीक है, देखिए डेल्टा डेल्टा संयोजन का उपयोग और कैसे होता है। देखिए जैसे हम लोग स्टार स्टार देखे थे पहले, वैसा ही डेल्टा डेल्टा यहाँ पे होता है। ठीक है, डेल्टा डेल्टा देखिए, इस विधि में प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है सेकेंडरी वाइंडिंग को पृथक पृथक डेल्टा संयोजन में संयोजित किया जाता है। संकलन चित्र जो है देखिए इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा। ये जो आपका डेल्टा, दोनों डेल्टा में ही कनेक्शन है, प्राइमरी हो या सेकेंडरी। ठीक है, देखिए माना प्राइमरी लाइन वोल्टेज VL, सेकेंडरी लाइन वोल्टेज VL, क्योंकि डेल्टा डेल्टा संयोजन में VP इक्वल टू VL होता है। सेकेंडरी फेज वोल्टेज VL इक्वल टू K होता है, एवं सेकेंडरी लाइन वोल्टेज VL यानी कि वोल्टेज जो है लाइन वोल्टेज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। देखिए उपयोग इसमें दिखाया गया। इस संयोजन विधि का उपयोग निम्न वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ठीक है, निम्न वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में करते हैं। ठीक है, देखिए कम वोल्टेज और अधिक शक्ति वाले ट्रांसफार्मर हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा एक नोट पॉइंट में दिया गया है, उपरोक्त जो है वर्णित जो है प्रमुख संयोजन विधियों के अतिरिक्त कुछ अन्य संयोजन विधियाँ भी होती है, जिनका उपयोग विशेष प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इनका विवरण निम्नवत है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है, पहला 5 नंबर पॉइंट में दिया गया है, स्टार जो है इंटर स्टार एवं डेल्टा इंटर डेल्टा एवं इंटर सॉरी देखिए स्टार इंटर स्टार एवं डेल्टा इंटर स्टार संयोजन। ठीक है, ये किस तरीके से होता है देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो है एक जो है ऑक्सिलरी वाइंडिंग कह सकते हैं हम लोग, इसमें एक्स्ट्रा वाइंडिंग होती है। देखिए कैसे होती है। देखिए इंटर स्टार संयोजन वह स्टार संयोजन है जिसमें प्रत्येक वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जो है उसकी टर्न्स संख्या के जो है टर्न्स की तुल्य अतिरिक्त वाइंडिंग संयोजित की जाती है। ठीक है, जब प्राइमरी वाइंडिंग स्टार संयोजन में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग इंटर स्टार संयोजन में संयोजित की जाती है तो यह विधि स्टार इंटर स्टार संयोजन विधि कहलाती है। ठीक है, देखिए कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। देखिए सबके साथ तो क्या है, सीरीज में 2 कॉइल्स दिखाई दे रहा है आपको, इस तरीके से होता है। ठीक है, सेकेंडरी में आपका है यहाँ पे स्टार इंटर स्टार संयोजन दिखाया गया है। ठीक है, इसी तरीके से जो है आपको यहाँ पे देखिए, जब प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा संयोजन में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग इंटर स्टार संयोजन में संयोजित की जाती है तो यह विधि डेल्टा इंटर स्टार संयोजन विधि कहलाती है। देखिए इसमें जो है ये तो सेम उसी तरीके से रहेगा, लेकिन ये जो है डेल्टा है इसलिए इसको डेल्टा इंटर स्टार संयोजन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया भी गया है। चलिए आगे देखिए, उपयोग बताया गया है। देखिए दोनों सही विधियों का जो है उपयोग ऐसे जो है एक मिनट, दोनों कहाँ गया, देखिए हाँ, दोनों ही विधियों का उपयोग जो है ऐसे रेतीले अथवा पर्वतीय यानी कि पहाड़ी या फिर रेतीले क्षेत्रों में जो किया जाता है जहाँ अर्थ की स्थापना करना कठिन होता है। ठीक है, वहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए हम लोग इस तरीके के कनेक्शंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला हम लोग का होता है VV संयोजन। ठीक है, VV संयोजन के बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो बताइए आप लोग जो है वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा।
तो वीडियो पसंद आया तो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, टाइम टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, आपका क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, आप लोगों को सोल्यूशन दिया जाएगा। और गाइस आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। देखिए आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो क्या होगा, जो है हमें मोटिवेशन मिलेगी और आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने में मदद मिलेगी। देखिए अभी क्या हो रहा है, आप लोगों को जो है जो थ्योरेटिकल वीडियो जो भी हम दे रहे हैं, इसकी जो है प्रैक्टिकल करके आपको जो है दिखाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए, टूल्स चाहिए, औजार चाहिए। इन सभी के लिए जो हम लोगों को इक्विपमेंट जो भी चाहिए, तो इसके लिए हम लोगों को कोई जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी तो करने वाला होना चाहिए। तो आप लोग को से फाइनेंशियल कुछ मांग नहीं रहा है, बस आप लोगों का एक लाइक चाहिए और सपोर्ट चाहिए, जिससे हम आप लोगों के लिए जो है फाइनेंशियली मजबूत होकर के और आप लोगों के लिए कुछ अच्छे से काम कर पाए, ठीक है। सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, कोई भी नोटिस होगा, कोई भी जो पीडीएफ देना होगा तो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।